गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। भाई सुबह कर चुके 9:30, मस्त नहा धो के रेडी हो गया हूँ। और भाई आप लोग सोचोगे इस टाइम मैं स्कूल क्यों नहीं जा रहा हूँ। भाई इस टाइम मेरी बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं लग रही भाई, वीकनेस वगैरह लग रही है मुझे, तो परेशान हो रहा हूँ भाई काफ़ी। और भाई आज 18 फरवरी, आज से हाई स्कूल और इंटर वालों के बोर्ड एग्ज़ाम चालू हो गए हैं। हाँ भाई, बोर्ड एग्ज़ाम चालू हो गए हैं हाई स्कूल और इंटर वालों के। जल ही नहीं रही यार गैस, चाय गर्म कर रहा हूँ तो कैसी ना जल रही। और भाई मैं चाय देखो किस में गर्म कर रहा हूँ, ये चाय गर्म करने वाला नहीं भाई, ये दाल फ्राई करने वाला, तो मैं उसमें गर्म कर रहा हूँ। भाई इंडिया का टैलेंट सबसे अलग है, इंडिया में टैलेंट की कमी है ही नहीं कोई भी इंसान हो कम फ्लेम पे करते हैं। भाई चाय तो गर्म कर ली। और भाई ये चाय मेरे लिए नहीं, मम्मी के लिए, क्योंकि मम्मी की इस टाइम तबीयत ख़राब है, तो उनको मतलब चाय बिस्किट देंगे, फिर उसके बाद दवा वगैरह खाएंगी तो थोड़ा सही लगेगा। भाई कल गया था 2 जगह से लेके आया हूँ दवा मम्मी की, 2 जगह से। हाँ भाई, एक सरकारी अस्पताल था वहाँ से, फिर एक बार प्राइवेट में, 2 जगह से दवा लेके आऊँ। तो भाई थोड़ी बहुत फ़ायदा है, बाकी नहीं, क्योंकि मम्मी को पता नहीं क्या रहा है, 1-1.5 महीने से भाई बुखार ही नहीं जा रहा है, चढ़ता है उतरता है फिर ऐसे। और ये हाथ भी भाई काम नहीं कर रहा है, बहुत दर्द होता है, मम्मी कोई काम वगैरह कर नहीं पाती। बैठी मेरी मम्मी, तो इनकी तबीयत वगैरह ठीक नहीं, तो ये भी आ गई चाय नाश्ता करने। और भाई आज इसका हिंदी का पेपर, पहला बोर्ड एग्ज़ाम 12th क्लास की का, तो इसको सेकंड मीटिंग में जाना है, दोपहर में जाएगी। मैंने सेंटर वगैरह देख लिया, मैं सेंटर वगैरह भी दिखाया हूँ, बट भाई मैंने उसका ब्लॉग नहीं डाल पाया था, बिकॉज कुछ चीज़ें होती हैं, यूट्यूब जो होते हैं, यूट्यूब वाले होते हैं, वो मतलब एक चीज़ें बनाते हैं जो मतलब गाइडलाइन के खिलाफ होता है, तो वो चीज़ें मतलब हम लोग नहीं डाल सकते। भाई मैंने पूरा बना लिया था, बट मैं डाल नहीं पाया, सॉरी। बट अगर मैं आज जाऊँगा या कभी जाऊँगा सेंटर दीदी को स्कूल छोड़ने, तो मैं वहाँ का ज़रूर दिखाऊंगा कि सेंटर दीदी का कहाँ गया। यही नहीं, ज़्यादा दूर नहीं है, पास ही गया है भाई, घंटा घर के पास ही गया है, ज़्यादा दूर नहीं है। और दीदी लोग जाएंगे अपने दोस्त लोगों के साथ, देखो शायद या मैं छोड़ने जाऊँ या दीदी अपने ग्रुप वगैरह के साथ जाए। और भाई इन लोगों का मतलब 3-4 मतलब जो है साइड्स हैं, मतलब कोई आर्ट साइड होता है, कोई कॉमर्स, कोई मैथ्स, कोई साइंस, तो सबका अलग अलग सेंटर गया है। हाँ भाई, और भाई एक स्कूल का एक नहीं, उसमें कम से कम 8-9 स्कूल के आते हैं सेंटर, एक कॉलेज में 8-9 स्कूल के आते हैं, और एग्ज़ामिनर भी आते हैं भाई बाहर से, स्कूल हो गए। और भाई बहुत लोग क्या होता है, कभी कभी अपने ही स्कूल से एग्ज़ामिनर भेजे जाते हैं, उनको बना के भेजा जाता है कि आप दूसरे स्कूल में जाइए, आपकी ड्यूटी वगैरह लगती है। 18 तारीख का दीदी का पेपर भी है ना, और कल जो जिनका मतलब रामायण थी, तो मैंने आप लोग को बताया था कि पीछे रामायण है इनके घर में, तो आज उनका भी भाई मतलब तिलक वगैरह है, तो आज वहाँ भी पार्टी भाई। और इस टाइम भाई मैं पार्टी अटेंड कर रहा हूँ, तो मेरा पेट वगैरह भी ख़राब है भाई। खिचड़ी बनाई है मम्मी ने, पेट इस टाइम बहुत ख़राब है भाई, मेरी और मम्मी की सबकी तबीयत वगैरह भी ख़राब है, तो खिचड़ी बनाई मम्मी ने। और शाम को भी भाई पार्टी में जाना है, अगर जाएंगे नहीं तो फिर, अगर आप किसी घर जाओगे तो कोई इंसान भी आपके यहाँ आएगा नहीं, भले आपके कोई प्रॉब्लम, भाई इंसान आजकल प्रॉब्लम नहीं सोचता, ये देखता है कि अगर आप किसी के यहाँ जाओगे तो ही इंसान आपके आएगा, वरना बिल्कुल नहीं आएगा, कोई भी हो, चाहे घर का हो, चाहे बाहरी हो, चाहे कोई भी हो भाई, जाना ज़रूरी है भाई। देखते क्या होता है, मैं जाऊँगा या नहीं जाऊँगा भाई, इसमें पेट भी बहुत ख़राब है मेरा। में 2-2 बाइकें खड़ी हैं, एक भैया की एक मेरी है, भैया तो गए बाहर और मेरी तो खड़ी रहती। ये खड़ी भाई मेरी साइकिल, इस टाइम ये भी बहुत बीमार चल रही है, इसका अंचर पंचर भाई ढीले हो गई है, देखो तार वगैरह लगा कितनी गंदी खड़ी है, चला नहीं रहा हूँ ना। चलते हैं और खाना खाते हैं, खिचड़ी बिल्कुल अभी भोग लगा के आया हूँ मैं, भोग लगाना भाई अनिवार्य था, तो भोग लगा के खाएंगे खाना बिना प्याज टमाटर के, मतलब प्याज मतलब उसमें नहीं पड़ा, अलग से खा सकते सैलेड के थ्रू। अभी आया बिल्कुल भोग लगा के, और ये देखो उमर भुखी पहले ही खा रही है खाना, मुझसे गुस्सा है ये भाई, ये तुलसी की पत्ती, तो इसके बिना भोग अधूरा रहता है, तो इसको लगाना ज़रूरी है भाई। ये चटनी, ये टमाटर और प्याज, आज मेरा मन था सैलेड खाने का, तो सैलेड खाएंगे। खाना पीना हो गया। और भाई बहुत लोग सोचते होंगे कि कच्चा प्याज क्यों खाया जाता है, तो कच्चा प्याज खाने से पता क्या होता है, फाइबर और सल्फ़र आपके ये भी भरपूर होता है, विटामिन सी भी उसमें होता है, तो खाना चाहिए भाई। एंटीऑक्सीडेंट भी होता है उससे, खाने से कच्चा प्याज भरपूर होता है, और आपका खाना डाइजेस्ट करने में भी काफ़ी हेल्प करता है। और ये है कि मतलब जो घर में भोग वगैरह लगता है, जैसे भंडारा वगैरह होता है, तो उसमें प्याज लहसुन नहीं पड़ता है। बहुत लोग होते हैं भाई, जैसे तीर्थ यात्रा घूमते हैं या जाते हैं, जैसे कहीं जाते घूमने, बालाजी महाराज मंदिर है, मेहंदीपुर बालाजी महाराज, वही राजस्थान में, तो वहाँ जाते हैं, और वहाँ से जब लोग आते हैं तो प्याज वगैरह नहीं खाया जाता, बहुत लोग प्याज छोड़ देते हैं। बहुत लोगों के यहाँ बिना प्याज लहसुन के सब्जी वगैरह बनती है भाई, बहुत लोग खाते हैं,
मेरा खाया जाता है, बहुत कम खाया जाता है भाई, ऐसा नहीं खाया नहीं जाता, खाया जाता है कुछ कुछ सब्जियों में पड़ता है, बाकी नहीं। बाकी नहीं, जैसे भोग लगा है तो उसमें भाई बिल्कुल नहीं भाई, पढ़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान को उससे भोग लगाया ही नहीं जाता। आप लोग भंडारे में देखोगे भाई, बिना बिना प्याज लहसुन के प्रसाद देते, कितना बढ़िया लगता है भाई खाना खाने, पूरी सब्जी। भाई मुझे भंडारा का खाना हमेशा बढ़िया लगता है भाई। मैं जहाँ भी हूँ, जितना भी काम हूँ, मैं पता है क्या मेरी आदत है भाई, मैं तुरंत उतर के भाई भंडारा लेके जरूर खाता हूँ, मेरी आदत है भाई। मैं कभी बाइक से उतरूंगा, तुरंत भंडारा लेके तुरंत खाऊंगा, तब कहीं जाऊँगा। ये दीदी के कपड़े, क्योंकि दीदी को जाना है पहन के, और दीदी तो अभी पढ़ रही हैं, तो दीदी निकल जाएंगे भाई 12 बजे, क्योंकि आज पहला दिन है। तो आज देखेंगे कि कहाँ स्लिप वगैरह लगी। भाई बहुत बड़ा कॉलेज होगा भाई, बहुत बड़ा कॉलेज है, तो वहाँ पे मतलब काफ़ी कॉलेज के बच्चे वगैरह भी आएंगे, तो वहाँ देखना पड़ेगा कि कहाँ स्लिप लगी, कहाँ रोल नंबर है, और चेकिंग भी काफ़ी भी ना। तो पहले दिन थोड़ा जल्दी जाएंगी, और भाई मैं नहीं जाऊँगा छोड़ने, दीदी रिक्शा वगैरह बुक किया गया है, तो दीदी जाएंगी, और दीदी की कुछ फ्रेंड वगैरह भी हैं, तो दीदी साथ में जाएंगी। फिर वही दीदी आएंगी शाम को ही 5-6 बजे। मगर आज थोड़ा जल्दी जाना पड़ेगा, क्योंकि देखना पड़ेगा ना कहाँ स्लिप कहाँ होगा, कहाँ जगह होगा, कहाँ बैठाला जाएगा, ये सब चीज़ें देखना पड़ेगा। तो मैं भी भाई जब गया था, हाई स्कूल में था, तो मैं भी जल्दी गया था कि कहाँ भाई क्लास होगी, ढूंढनी वगैरह पड़ती ना। बहुत बहुत बड़ा कॉलेज होता है, उसमें कितनी सारी क्लासेस होती, कितने सारे बच्चे होते हैं, ये प्रॉब्लम है। चली गई, और टाइम हो रहा 2, तो अब उनका पेपर वगैरह भी चालू हो गया होगा। फर्स्ट मीटिंग वाले जो थे वो छूट गए, अब बाकी सेकंड मीटिंग वालों का पेपर चालू होगा। अब वो आएंगे शाम को ही 5-6 बजे या 7-8 बजे तक हैं, क्योंकि भाई शाम को भाई काफ़ी ट्रैफिक वगैरह रहता है वैसे भी, और जब इंटर वाले छूटेंगे तो भाई वैसे भी काफ़ी ट्रैफिक रहेगा, काफ़ी जाम वगैरह रहेगा। तो भाई 6-6:30 बजे तक आ जाएंगे वो घर। और भाई मैं आप लोगों को 12th का पेपर जरूर दिखाऊंगा। मेरा तो हाई स्कूल का पता नहीं कहाँ रखे होंगे, कहाँ पेपर, अब मुझे पता नहीं। इंटर वालों को पेपर में जरूर दिखाऊंगा, मतलब जो दे रहे हैं उनके पास तो हो गए, जो लोग नहीं देखे हैं उन लोगों में पेपर जरूर दिखाऊंगा एक बार। चलते फिर आपको शाम को पेपर जरूर दिखाऊंगा मैं। शाम के 6:30 बजे हैं, तो दीदी भी मेरी आ गई भाई, मुझे खुशी हो रही है। और भाई जब दीदी गई थी, घर से निकली थी भाई 12-12 बजे, भाई 1:30 बजे वहाँ सेंटर जहाँ था दीदी का, वहाँ 1:30 बजे पहुँची हैं, 1:30 बजे, सॉरी 1:30 बजे पहुँची हैं, क्योंकि इतनी ट्रैफिक थी। और आ गई दीदी, मस्त भाई, मज़ा आ गया भाई, देख के खुशी हो रही है। पेपर भी हो गया दीदी का वाला। और ये देखो मेरी दीदी आ गई, अभी आ गई, बिल्कुल चाय पी रही है ये मम्मी टी। और ये रहा मेरी दीदी का पेपर, इंटर क्लास का भाई पेपर, ये इंटर क्लास का इतना बड़ा पेपर, इतना लेंथी पेपर आता है ये, लेंथी पेपर। यहाँ पे रोल नंबर डाला जाता है, यहाँ पे नाम, और आप लोग पेपर में नाम डाल सकते हैं, बट कॉपी में नहीं डाल सकते, क्योंकि उसमें जो है सिर्फ और सिर्फ रोल नंबर ही पड़ता है, जो कॉपी होती है। और पेपर देखो कितना लेंथी है भाई, हिंदी का पेपर है, हिंदी का। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा भाई, हाई स्कूल का फिर भी आसान होता है, बट इंटर का काफ़ी मुश्किल होता है भाई। और ये कोड वगैरह भी डालना पड़ता है OMR शीट वगैरह में भाई, पूरा 100 नंबर का होता है पेपर। और इसमें टाइम दिया है देखो, 3 घंटा 15 मिनट, समान हिंदी 2026 हिंदी का पेपर। और उसमें टोटल 20 होते हैं MCQ, फिर बाकी होता है भाई, बहुत बड़ा पेपर होता है भाई। पेपर देख, बड़ा पेपर देख के मुझे तो चक्कर आ गए, इतना बड़ा तो मेरा नहीं था भाई हाई स्कूल का, जितना बड़ा इंटर का पेपर होता भाई, सच में काफ़ी लेंथी पेपर आता है। और एक बात इस पेपर में एक चीज़ बढ़िया होती है, ये तो हिंदी का पेपर था तो उसमें पूरी टोटल हिंदी थी, और जैसे इंग्लिश का पेपर होता है, और मतलब कई वगैरह पेपर होता है, जैसे मैं था हाई स्कूल में तो मेरे में मतलब साइंस भी थी, SST वगैरह भी थी, साइंस मतलब हाई स्कूल तक का साइंस SST और भी होते हैं सब्जेक्ट वगैरह। तो उसमें क्या था, हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स आती है, मतलब जो हिंदी मीडियम होता है वो हिंदी मीडियम का दे पेपर, जो इंग्लिश मीडियम होता है इंग्लिश मीडियम दे। बट इंटर में पता नहीं भाई होता हो कि नहीं। फिजिक्स केमिस्ट्री भी, हाँ फिजिक्स केमिस्ट्री का जो पेपर होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो का, ये भी आता है भाई, हिंदी में एक तरफ लिखा होता है, एक तरफ इंग्लिश में लिखा होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है पेपर। जो हिंदी मीडियम होता है वो हिंदी का देते हैं, जो इंग्लिश का होता है हिंदी देते हैं। लेकिन ये इससे समझ आपको मतलब काफ़ी आसानी से आ जाएगी, जैसे कोई क्वेश्चन आपको इंग्लिश में है वो समझ नहीं आ रहा है, तो आप वो तुरंत हिंदी पढ़ के आप समझ सकते हो, और आप आसानी से कर सकते हो। अब कल तो दीदी की गैप है, कहीं कल तो छुट्टी है, अब फिर पता नहीं कौन सी डेट का होगा पेपर, फिर अगली पेपर की तैयारी करेंगी। लोगों को मैं इंटर का पेपर जरूर दिखाऊंगा। तो ये रहा इंटर का पेपर, और भाई सभी को मैं ऑल द बेस्ट बोलता हूँ, मतलब सभी लोग का भाई पेपर बढ़िया जाए, खूब बढ़िया, भगवान दुआ से आप सबके अच्छे मार्क्स आए, अच्छे परसेंटेज आए, आप लोग अपना अपने माँ बाप का नाम खूब रोशन करो, खूब आगे बढ़ो। सो फाइनली का जो ब्लॉग मैं इवेंट करता हूँ, आई होप कि ब्लॉग आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। जो चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स वॉचिंग फॉर माई न्यू वीडियो, मिलते फिर आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। और भाई मुझे भी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए।